नमस्कार भारत, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल MBN न्यूज़ नेटवर्क पर। खबरें वही जो हो सही। हमेशा की तरह एक नज़र डाल लेते हैं कि हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। रातों रात एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें शराबी पंडित को एक महिला चप्पलों से मार रही है। क्यों मार रही है यह बताएंगे, साथ ही उसका वीडियो भी दिखाएंगे आपको। बने रहिए। क्यों रोनाल्डो के एक फैसले से कोका कोला का हुआ अरबों का नुकसान। बहुजन समाज की दो बेटियां नताशा और दिव्यांगना कलिता तथा आरिफ जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस और ब्राह्मणी सरकार के नाकाम हरकतों को बताएंगे कि किस तरह वे बेटियों की जमानत रोकने की हर कोशिश कर चुकी। बीजेपी सरकार ने देश के बड़े बड़े मुस्लिम पत्रकार के खिलाफ आतंकवाद का आरोप लगाया। क्या थी उनकी गलती? सीबीएसई ने 12वीं के रिजल्ट के लिए अपनाया है 30-30-40 का फॉर्मूला। आगे जानेंगे कि जैक कब देगा मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट। अब खबरें विस्तार से। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है जिसमें एक पियक्कड़ पंडित को मंदिर के प्रांगण में ही महिला तथा उसके परिवार द्वारा चप्पलों से जमकर पिटाई की है। वीडियो को पहले आप गौर से सुनिए। ये बदतमीज पंडित है, यहाँ के पास कभी हटाना कोई भी। अभी दारू पे रखी है, शर्म आ रही मंदिर में दारू पे का धर्म नष्ट कर रहा है ना। अगर हम वीडियो को गौर से देखते हैं और उसकी आवाज़ को सुनते हैं तो पता चलता है कि एक परिवार से इस पंडित ने जबरदस्ती हाथ जोड़कर कुछ लाख रुपए उधार लिए थे। जब महिला ने पंडित से पैसे वापस के लिए फ़ोन करती है तो वह पंडित महिला को अपशब्द गालियां देकर फ़ोन रख देता था। मैडम की कसम ना बोली, भगवान की कसम खा रहा हूं। जब महिला इस बदतमीज पंडित से तंग आ गई तो वह गांव वालों के साथ मंदिर पहुंची। आग बबूला हुई महिला ने पंडित को अपने चप्पलों से जमकर पीटा तथा पैसे मांगने लगी। मंदिर के नाम से पता चलता है कि ये वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश की है। वीडियो के अनुसार लोगों का कहना है ये पंडित हमेशा दारू पीकर मंदिर पर पड़ा रहता था। यही नहीं, पंडित लोगों द्वारा दान में दिए गए पैसों को चुरा कर दारू पिया करता था तथा वहाँ की महिलाओं को गंदी नज़रों से भी देखा करता था। ऐसा वहाँ के स्थानीय लोग का आरोप है। अब तो पंडित जी भी धीरे धीरे अपनी असली नीयत दिखाने लगे हैं। न जाने हमारे मूल निवासी बहुजन कब सुधरेंगे और कब इन मंदिरों पर अपना समय, तन, मन और धन देना बंद करेंगे। संविधान की ताकत देखिए। जिस पंडित ने मूल निवासियों को चप्पल तक पहनने का अधिकार नहीं दिया था, आज इस संविधान की ताकत ने उसी चप्पल से महिला ने पंडित को पीट डाला। हमें संविधान की ताकत को समझना होगा जो बाबा साहेब ने हमारे और आपके संरक्षण के लिए बनाया है। हमें अपने बच्चों को संविधान के बारे में और बाबा साहेब के संघर्षों के बारे में बताना चाहिए। रोनाल्डो की एक हरकत से कोका कोला को सहना पड़ा अरबों का नुकसान। विश्व के प्रचलित 36 वर्षीय पुर्तगाली फुटबॉल खिलाड़ी के कारण अमेरिकन कंपनी कोका कोला को हुआ $4 बिलियन, यानी भारतीय रुपए की बात करें तो 293 अरब रुपए का नुकसान हो गया है। रोनाल्डो यूरो 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने गए हैं। इसे मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। वहीं रोनाल्डो हंगरी के खिलाफ मुकाबले के पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेबल पर रखी 2 कोका कोला की बोतल को दरकिनार कर वहां रखी पानी की बोतल को उठाकर जोर से अगवा चिल्लाते हैं, जिसका अर्थ होता है पानी लाओ। ऐसा करके रोनाल्डो ने एक बार फिर अपनी सादगी का प्रमाण दिया है। रोनाल्डो चाहते तो अपने किसी स्टाफ को कहकर कोका कोला की बोतल को हटवा सकते थे, लेकिन रोनाल्डो आते हैं, अपने चेयर पर बैठते हैं,
फिर कुछ सोचते हैं और अंत में कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को साइड कर पानी की बोतल को उठाते हैं और उसे पीकर वहीं रख देते हैं। इससे रोनाल्डो ने पानी को बढ़ावा दिया है। उनका लोगों को एक संदेश है कि हमें पानी को बढ़ावा देना चाहिए। मामला यही नहीं रुकता है। इसके बाद कुछ घंटों में यह वीडियो जमकर सोशल मीडिया में वायरल होती है, जिससे रातों रात अमेरिकन कंपनी के शेयर में भारी गिरावट आती है, जिससे कंपनी को $4 बिलियन यानी 293 अरब रुपए का नुकसान हो जाता है। रोनाल्डो विश्व के लोकप्रिय खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। यह फिटनेस को लेकर भी जाने जाते हैं। युवा वर्ग इनको फॉलो करते हैं। इनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इनकी फ़ैन फॉलोइंग को देखकर लगा सकते हैं। इंस्टाग्राम की बात करें तो इनके फॉलोअर्स 300 मिलियन से भी अधिक हैं, जो सबसे अधिक फ़ैन फॉलोइंग का स्थान पाते हैं। वहीं ट्विटर पर भी इनके फॉलोअर्स की संख्या 92 मिलियन से भी अधिक है। विश्व भर के युवा इन्हें फॉलो करते हैं। ऐसे में इनका कोका कोला की बोतल के ऊपर इस तरह के रवैये को देखकर कंपनी को तो घाटा होना ही था। एक रिपोर्ट के अनुसार रोनाल्डो का ये मानना था कि कोका कोला एक अल्कोहलिक युक्त पेय पदार्थ है, जिससे शरीर को हानि होती है। इसलिए हमें सॉफ्ट ड्रिंक के बजाय पानी को बढ़ावा देना चाहिए। देश की 2 बेटियां नताशा दिव्यांगना और बेटे आरिफ को फिलहाल जमानत मिल गई है। देश में नताशा और दिव्यांगना जेएनयू की छात्रा हैं, वहीं आरिफ जामिया के छात्र हैं। इन तीनों को सीएए का विरोध करने पर यूएपीए की धारा लगाकर इस बीजेपी सरकार ने जेल में बंद करवा दिया था। इन तीनों को साल भर जेल की सजा काटने के बाद बेल मिली। पिछले साल बीजेपी सरकार ने कोरोना काल में हुई गलतियों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये कानून लाई थी कि सीएए और एनआरसी का पूरा देश विरोध कर रहा था। ऐसे में देश के बुद्धिजीवी वर्ग संविधान में स्थित अधिकारों का प्रयोग कर सड़क पर उतर सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे थे। इसी बीच असामाजिक तत्वों ने दिल्ली में हिंसा भड़काने का काम किया, जिससे कई आंदोलनकारियों को आतंकवादी बताकर यूएपीए के तहत जेल में बंद कर दिया था। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ लोगों को विरोध प्रदर्शन करने का पूरा हक है, लेकिन ये बीजेपी सरकार क्या कर रही है? जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाए उनकी आवाज़ ही दबा देती है। उत्तर प्रदेश में सरकार की रंगदारी कम होने का नाम नहीं ले रही है। मूल निवासी पिछड़ों आदिवासियों के साथ साथ मुस्लिमों पर भी अत्याचार जारी है। पिछले दिनों एक मुस्लिम बुजुर्ग की दाढ़ी काट लेने तथा जबरन जय श्री राम बुलवाने का एक वीडियो वायरल हुआ था। सभी न्यूज़ चैनलों ने इस खबर को दिखाया था, लेकिन इस सरकार ने सिर्फ मुस्लिम पत्रकारों और मोदी विरोधियों पर आतंकवाद का मुकदमा दायर किया है। बताते चले कि इस खबर को 4 अंतर्राष्ट्रीय सहित देश के कई बड़े न्यूज़ चैनलों ने इस खबर को दिखाया था, जिसमें रिपब्लिक भारत भी शामिल था। लेकिन एफआईआर सिर्फ मुस्लिम पत्रकारों और मोदी विरोधियों पर किया गया। क्या बीजेपी सरकार अपने खिलाफ उठने वाले हर आवाज़ को बंद कर रही है? लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी भूल रही है कि ये देश लोकतांत्रिक देश है। देश मनुस्मृति से नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े संविधान से चलती है। सीबीएसई 30:30:40 के फॉर्मूले से तय करेगा 12वीं का रिजल्ट। वहीं बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट पहले ही रद्द कर दिया था। अब 12वीं का रिजल्ट भी 30:30:40 के फॉर्मूले से तय करेगा, यानी छात्रों के 10वीं, 11वीं, 12वीं प्री बोर्ड के रिजल्ट को देखते हुए 12वीं की फाइनल रिजल्ट जारी करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के छात्रों के मार्क कैलकुलेशन का तरीका मांगा था। इसके बाद बोर्ड ने कोर्ट को इस फॉर्मूले का हलफनामा दाखिल किया है। इसमें अंकों को जोड़ा जाएगा।
10वीं फाइनल के 5 सब्जेक्ट्स में 3 सबसे अच्छे अंक वाले विषयों के 30% अंक शामिल किए जाएंगे। वहीं 11वीं के थ्योरी सब्जेक्ट के 30% अंक शामिल किए जाएंगे तथा 12वीं के यूनिट टेस्ट या मिड टर्म या प्री बोर्ड के 40% अंकों को शामिल किया जाएगा। सीबीएसई ने सभी स्कूलों से कहा कि वे स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल और असाइनमेंट की मार्क्स 28 तक सीबीएसई को पोर्टल पर अपलोड कर दें। शिक्षक किसी स्टूडेंट को गलत तरीके से अधिक अंक ना दे, इसके लिए एक कमेटी बनाएंगी तथा जिस स्टूडेंट को किसी कारण से असाइनमेंट या इंटरनल एग्जाम नहीं दिया है, उनके लिए 5 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई जाएगी जो तय करेगी कि उन स्टूडेंट को अंक कैसे दिए जाएं। 20 जुलाई तक जैक बोर्ड की मैट्रिक तथा इंटर का रिजल्ट आने की संभावना बताई जा रही है। दोनों ही एक साथ या फिर एक हफ्ते के अंतराल में रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। इस वर्ष 4.32 लाख मैट्रिक तथा 3.31 लाख विद्यार्थी इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले थे। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां 1.5 साल से सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद हैं, जिसके कारण परीक्षाएं भी नहीं हो पाई, ऐसे में आंतरिक परीक्षाओं के अंकों के आधार पर जैक फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। इसके लिए विभाग से अगले हफ्ते तक विद्यार्थियों के अंक जैक द्वारा बनाए जा रहे नए पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। इसका मूल्यांकन कर 20 जुलाई तक मैट्रिक तथा इंटर का रिजल्ट आने की संभावना है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय संविधान, जय भारत।